नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनगर के बिलवार में मेडिकल सर्वे करने गई टीम से एक परिवार ने सर्वे कराने से किया इनकार, लेकिन मेडिकल टीम में शामिल इस्मतुल्लाह गुलाब के समझाने के बाद परिवार ने सर्वे कराया। लॉकडाउन के दौरान चोरों ने बेनीपट्टी और अरेर में एक बंद पड़े घर और एक दुकान में लाखों रुपए की चोरी की घटना को दिया अंजाम। पुलिस जांच में जुटी। बेनीपट्टी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार ने दर्जनों पीडीएस दुकान का भ्रमण किया। कई पीडीएस दुकानदारों को उन्होंने कई आवश्यक निर्देश भी दिए। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनजर बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पीडीएस दुकानदारों ने राशन का किया वितरण। जयनगर में कोरोना महामारी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे जयनगर के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी सहित मीडिया कर्मियों को स्थानीय लोगों ने किया सम्मानित। मधवापुर के सलेमपुर पंचायत के सरपंच राम सरोवर राय ने प्रखंड के किसानों एवं गरीबों की सहायता करने की मांग जिला प्रशासन से की। कोरोना वायरस महामारी से बचाव व सुरक्षा के लिए मिथिला वाहिनी के कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के द्वारा जागरूकता अभियान मिथिला क्षेत्र में चलाया जा रहा है। मधवापुर प्रखंड के तिरमोहान में जनप्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। कई मुद्दों पर हुए चर्चे। लॉकडाउन में जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी निभाने वाले नगर थाना के पैंथर मोबाइल टीम के जवानों को लहरियागंज में स्थानीय लोगों ने अंग वस्त्र देकर किया सम्मानित। फुलपरास एवं घोघडिया प्रखंड क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए पुलिस की टीम मुस्तैदी से ड्यूटी करने के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रही है। बिस्पी थाना के सकराडी गांव में दो गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। आधे दर्जन के करीब लोग घायल। सभी का इलाज चल रहा है बिस्पी पीएचसी में। राजनगर प्रखंड के भगवानपुर में हाट के ठेकेदारों ने रुपये के लालच में लॉकडाउन की धज्जी उड़ाकर हाट लगवाया। पुलिस के आने के बाद लोग भागे। इंटर और बीए के छात्र अपने पॉकेट मनी से गरीब और निसहायों के बीच भोजन वितरण का कर रहे हैं काम। दिल्ली से झंझारपुर पहुंचे बाइक से दो सगे भाई। पुलिस ने जांच के लिए भेजा अस्पताल। अब खबरें विस्तार से। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के बेलवार में मेडिकल सर्वे करने गई एक टीम से एक परिवार ने सर्वे कराने से इनकार कर दिया, लेकिन मेडिकल टीम में शामिल इस्मतुल्लाह गुलाब के समझाने के बाद उक्त परिवार ने सर्वे कराया। प्रदेश सरकार के निर्देश पर घर घर सर्वे का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। यह सर्वे सिर्फ उसी गांव में किया जा रहा है जहां देश के अन्य भागों तथा विदेश से आए कोई भी व्यक्ति लौटा हो। इस अभियान में आंगनबाड़ी सेविका और आशा को लगाया गया है। इस अभियान को गति देने को लेकर स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेलवार मुस्लिम टोला के वार्ड नंबर 6 और 7 में आंगनबाड़ी सेविका और आशा घर घर सर्वे किए जाने के काम में लगी हुई थी, परंतु इस गांव में एक परिवार के सदस्यों ने सर्वे का विरोध किया। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि ये लोग कोरोना पीड़ितों का सर्वे नहीं कर रहे हैं, इन लोगों के द्वारा जनगणना की जा रही है। वहीं इस मामले में राजनगर के लैब टेक्नीशियन इस्मतुल्लाह गुलाब के समझाने पर लोगों ने सर्वे कराया। सरपंच पे पंच पे सबका विश्वास होता है। हम भी बोले हैं जो पहले तो हम झाजे में स्टार्ट किए। इससे क्या होता है? वार्ड सदस्य को हेल्प में लीजिए, ठीक है। वार्ड सदस्य आशा को आप छोड़ दीजिए, लेकिन हेल्प में लीजिए आप वार्ड सदस्य, ठीक है। वार्ड पंच को, यहाँ के वार्ड सदस्य कौन है, वार्ड पंच कौन है, वो दोनों आदमी आपको वही आपको। डे न्यूज के लिए सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट।
लॉकडाउन के दौरान चोरों ने अरेर थाना के ढंगा गांव में बंद पड़े एक मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया, तो वहीं दूसरी ओर बेनीपट्टी के गंगुली गांव स्थित किराने की दुकान में चोरों ने लाखों रुपए मूल्य के सामान पर हाथ साफ किया। अरेर थाना के ढंगा गांव में बंद पड़े एक घर और बेनीपट्टी थाना के गंगुली गांव स्थित एक किराने की दुकान का ताला तोड़कर बीती रात लाखों रुपए के सामान की चोरी कर लिए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बीती रात अज्ञात चोरों ने ढंगा पश्चिमी टोल निवासी सुरेंद्र झा के बंद पड़े घर के 2 कमरे का ताला तोड़कर कीमती कपड़े और जेवरात सहित लाखों रुपए मिल के सामानों पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि झा कई वर्ष पहले से मुंबई स्थित किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और सपरिवार मुंबई में ही रहते हैं। पिछले 3 महीने में अपने पैतृक गांव ढंगा आए थे और कमरे में ताला जड़कर वापस मुंबई लौट गए थे। उधर रविवार की सुबह गांव के लोगों ने उनके घर में कसा ताला टूटा देखा तो इसकी सूचना गृहस्वामी के भाई को दी। सूचना मिलते ही उनके भाई घर पर पहुंचे तो घर का ताला टूटा हुआ और कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने घटना की सूचना मुंबई स्थित अपने भाई को और अरेर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही अरेर एसएचओ किशोर कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच में जुट गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने कीमती कपड़े और जेवरात सहित अन्य लाखों रुपए मूल्य के सामानों की चोरी कर ली है। पर देश में लॉकडाउन की वजह से गृहस्वामी के घर पर नहीं पहुंच पाने के कारण कितने की चोरी हुई है, इसका सही आकलन गृहस्वामी के आने के बाद ही हो सकेगा। इस बाबत एसएचओ ने बताया कि गृहस्वामी घर पर नहीं है और अभी तक आवेदन भी नहीं मिल सका है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी घटना बेनीपट्टी थाना के गंगुली गांव की है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने एक किराना दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान पर हाथ साफ कर डाला। जानकारी के अनुसार गंगुली चौक पर संचालित दामोदरपुर गांव निवासी राजा प्रधान की दुकान के मुख्य गेट का ताला तोड़कर लाखों रुपए मूल्य के सामानों की चोरी कर ली गई। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि अन्य दिनों की तरह लॉकडाउन की वजह से शाम 6 बजे अपनी दुकान बंद कर अपने घर आ गया। रविवार की सुबह गंगुली चौक के आसपास के लोगों ने दुकान का ताला टूटा देखा और सामान बिखरा देख मुझे सूचना दी। उस समय हम दुकान खोलने के लिए जा रहे थे। दुकान पर पहुंचते ही देखा कि कई सामान गायब है और कुछ सामान बिखरा पड़ा है। उन्होंने बताया कि चोरों ने सरसों तेल का पैकेट, सुपारी, 5 बोरे में रखा सागर दूध का पैकेट, काजू किशमिश सहित 5 बोरे में रखे गिट्स, 4 पेटी अमूल दूध, 5 पेटी हॉर्लिक्स, लक्स साबुन, 20 कार्टून रिफाइंड तेल व निहार तेल के पैकेट सहित करीब 2.5 लाख रुपए मूल्य के सामानों की चोरी कर ली। उन्होंने इसकी सूचना बेनीपट्टी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद बेनीपट्टी थाना पुलिस जांच में जुट गई है। गौरतलब है कि गंगुली बाजार पर आए दिन चोरी की घटनाएं घटित होने से दुकानदारों में भय व्याप्त है। इस बाबत पूछे जाने पर पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। घर छै सुरेंद्र झा झाई के सब कत रहै छथिन? बॉम्बे रहै छथिन सब पूरा। कितने दिन पहले गेलखिन? 3-4 महीना पहले गेले था। सुबह पता चलल जब ताला टूटल? हाँ, ताला टूटल ये 5:15 बजे 5:30 बजे भोर में उठलिए तो देखलिए ताला टूटल दोनों घर के सब सामान सब। अच्छा, सूचना के लिए गृहस्वामी के? हाँ, सूचना के लिए। अच्छा, प्रशासन के कहिए। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार ने दर्जनों पीडीएस दुकान का भ्रमण कर चल रहे राशन वितरण कार्यों का जायजा लिया। एमओ ने पीडीएस दुकानदारों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। बेनीपट्टी प्रखंड के आधे दर्जन गांव में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार ने दर्जनों पीडीएस दुकानों का भ्रमण कर चल रहे राशन वितरण कार्य का जायजा लिया और जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने बर्री पंचायत के पीडीएस विक्रेता ऋषिराज, अमृता कुमारी, मिथिलेश कुमार चौधरी, शाहपुर पंचायत के बसंत कुमार सिंह, बसैठ की सोनी देवी, राम भरोसराम, प्रभात कुमार यादव सहित कई पीडीएस दुकानों का भौतिक सत्यापन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी विक्रेताओं को सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखने, सैनिटाइज की व्यवस्था सुनिश्चित करने, हर हाल में मास्क लगाने और लाभुकों को निर्धारित मासिक राशन के अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त अनाज देने सहित
कई अहम दिशा निर्देश दिए। एमओ ने कहा कि उक्त निर्देश के आलोक में लापरवाही बरतने वाले पीडीएस दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक दिन मात्र 35 लाभुकों के बीच ही राशन का वितरण किया जाना है। वितरण के दौरान हर हाल में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है ताकि आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह सुरक्षित रहे। हर लाभुकों तक अनाज पहुंचाने को लेकर विभाग प्रतिबद्ध है। मौके पर बर्री पंचायत के मुखिया मोहम्मद आलम अंसारी और जदयू प्रखंड अध्यक्ष शशि भूषण सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनजर बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पीडीएस दुकानदारों ने राशन का वितरण किया। कोरोना नामक वैश्विक महामारी के मद्देनजर बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न का वितरण कार्य बुधवार से शुरू कर दिया गया है। डीएसओ के द्वारा खाद्यान्न वितरण में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए रोजाना 30 लाभुकों के बीच ही खाद्यान्न वितरण किए जाने का जारी दिशा निर्देश दिया गया है। इस आलोक में बसैठ पंचायत के राशन वितरण का जायजा लिया गया। ठंगा पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता मोहम्मद लाल मंसूरी के द्वारा और वार्ड सदस्य मनोज कुमार ठाकुर के संयुक्त देखरेख में सोशल डिस्टेंस का सख्ती से पालन कर उपभोक्ताओं के बीच राशन वितरण किया जा रहा है। डीलरों के द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन सुनिश्चित कराने हेतु करीब 3 मीटर के अंतराल पर चूना का गोल घेरा बनाया गया था, जहां लाभुक कतारबद्ध खड़े होकर बारी बारी से राशन ले रहे थे। डीलरों के द्वारा उपभोक्ताओं को राशन देने के दौरान भी विशेष साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा था। पास में ही साबुन, डिटॉल और सैनिटाइज रखे थे। उपभोक्ताओं ने बताया कि पहले हाथ साफ किए और फिर गोल घेरे में आकर अपना अनाज प्राप्त किए। वितरण करने वाले कर्मी चेहरे पर मास्क और हाथों में ग्लव्स लगा रखे थे। डीलर ने बताया कि खाद्यान्न लेने से पूर्व सभी लाभुकों को डेटॉल पानी व सैनिटाइजर से हाथ साफ कराकर राशन दिया जा रहा है ताकि कोई समस्या न हो। वहीं डीलर ने यह भी बताया कि कुल 1300 उपभोक्ताओं के अलावा 50 अंत्योदय के भी उपभोक्ता हैं। बचे उपभोक्ताओं के बीच भी राशन का वितरण अन्य दिनों में किया जाएगा। फिलहाल सोशल डिस्टेंस के पालन के लिए निर्धारित संख्या में ही वार्ड के अनुसार उपभोक्ताओं को बुलाकर मासिक राशन के अलावा प्रति यूनिट 5 किलो अतिरिक्त निःशुल्क अनाज भी दिया जा रहा है। इस बाबत एमओ इंद्रजीत कुमार ने बताया कि प्रखंड में कुल 159 डीलर है, जिनमें से 52 डीलरों से अप्रैल माह का अनाज उठाव कर लिया है और अधिकांश डीलर के द्वारा वितरण किया जा रहा है। शेष बचे डीलर को भी अनाज आवंटन युद्ध स्तर पर कराए जाने का कार्य जारी है। आवंटन प्राप्त होते ही सभी डीलरों के द्वारा अनाज वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों पर नजर रखी जा रही है। सभी पीडीएस दुकानदारों को सोशल डिस्टेंस का हर हाल में पालन कर समय पर राशन दिए जाने का निर्देश दिया गया है। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के खरगा रोड स्थित सूरी विवाह भवन में सूरी समाज के द्वारा कोरोना महामारी में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जयनगर के पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों और मीडिया कर्मियों को स्थानीय लोगों ने सम्मानित किया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के खरगा रोड स्थित सूरी विवाह भवन में सूरी समाज के द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोरोना महामारी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर जयनगर के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों को कोरोना वीर योद्धा के रूप में वरिष्ठ समाज से भी विशंबर पूर्वे समेत अन्य सूरी समाज के गणमान्य लोगों के द्वारा पाग व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान इस वैश्विक महामारी में जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के लिए सूरी समाज की ओर से दर्जनों जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण भी किया गया। जानकारी देते हुए समाज सेवी विशंबर पूर्वे ने बताया कि वैश्विक महामारी में समाज का कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न रहे, इसको लेकर सूरी समाज जागरूक होकर 1 लाख रुपए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दर्जनों परिवारों को राहत पैकेट का वितरण किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी को लेकर सरकार के द्वारा लॉकडाउन के कारण समाज के निचले वर्गों के अलावा अन्य निसहाय व जरूरतमंद लोग प्रभावित हुए हैं।
ऐसे परिवारों को सूरी समाज इस आपदा की घड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए लगभग 300 से अधिक परिवारों को राशन सामग्री का वितरण किया। राहत सामग्री वितरण समारोह में जयनगर के अपर थाना अध्यक्ष एसएन सारंग, वरिष्ठ समाजसेवी विशंबर पूर्वे, दिनेश पूर्वे, विजय गांधी, पप्पू महासेठ, विजय कुमार महासेठ, पत्रकार सुमित राउत व पप्पू कुमार पूर्वे समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधुआपुर प्रखंड के सलेमपुर पंचायत के सरपंच सरोवर राय ने प्रखंड के किसानों एवं गरीबों की सहायता करने की मांग जिला प्रशासन से की है। मधुआपुर प्रखंड स्थित सलेमपुर पंचायत के किसानों और गरीबों की सहायता की पहल करने की मांग सरपंच राम सरोवर राय ने प्रशासनिक अधिकारियों से की है। 17 अप्रैल की रात आई आंधी और ओलावृष्टि के दौरान हुई फसलों व घरों की क्षति का सर्वे कराने का आग्रह उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से किया है। वास्तविक रूप से पीड़ित किसान और गरीब गृहस्वामी सरकारी सहायता के लाभ से वंचित नहीं हो, इसलिए सर्वे कराने की बात सरपंच ने कही है। पंचायत राम सरोवर राय, हम अपने पंचायत में अभी ओलावृष्टि का जो घटना हुआ है, उस घटना का सर्वेक्षण करने के लिए हम निकले हैं। तो लगभग हमारे पंचायत में जितने भी फूस एवं खपरा और एल्वेस्टर का जितने भी मकान है, वो पूरे मकान क्षतिग्रस्त है। इसलिए हम अपने पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी से आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम मेरे पंचायत में किसी भी पदाधिकारी को भेजकर सर्वेक्षण करावे और जो किसान का फसल मतलब सब्जी वगैरह जो क्षति हुआ है, उसका जो है सो भरपाई करे। यही हम सरकार से मांग कर रहे हैं।
डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी से बचाव व सुरक्षा के लिए मिथिला वाहिनी के कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के द्वारा जागरूकता अभियान मिथिला क्षेत्र के अलग अलग जिलों और प्रखंडों में चलाया जा रहा है। कोरोना महामारी से बचाव व सुरक्षा हेतु मिथिला वाहिनी के कार्यकर्ताओं और सहयोगियों द्वारा जागरूकता अभियान मिथिला क्षेत्र के अलग अलग जिलों, प्रखंडों और पंचायतों में चलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत मिथिला वाहिनी की महिला इकाई द्वारा मिथिला वाहिनी के पंडौल प्रखंड के ब्रह्मपुत्रा स्थित प्रधान कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को सजग और सुरक्षित रहने हेतु कुछ उपाय बताए गए। साथ ही घर के सभी सदस्यों और आसपास सहित सगे संबंधियों को भी जागरूक करने हेतु आग्रह किया गया। उपस्थित कार्यकर्ताओं को सोशल डिस्टेंस का पालन और हाथों को सैनिटाइज करते हुए मास्क और साबुन का वितरण किया गया। इस जागरूकता अभियान में कार्यालय प्रभारी कल्याणी कुमारी, मीरा देवी, पूजा देवी, सुलेखा देवी सहित अन्य महिला कार्यकर्ता उपस्थित रही। साथ ही पंडौल तथा रहिका प्रखंड में जागरूकता अभियान में मिथिला वाहिनी के मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा, महादेव, सीए ललित कुमार झा, दुर्गानंद यादव, लालू यादव, भवेश भारती, गोविंद साहू, हरिश्चंद्र मंडल, नरेश झा, मोहम्मद नन्हे नद्दाफ सहित अन्य कार्यकर्ता भी अपने अपने स्तर से बचाव को लेकर सरकार और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर कार्य कर रहे हैं। डिस्टेंस के पालन करे मिथिला वाहिनी के लोग के अहाँ देख रहा छी सोशल डिस्टेंस के पालन करे सब गोटा के ये देल जा रहा छन और जागरूकता एकटा मिथिला वाहिनी द्वारा ये लोग अपन अपन घर पर सोशल डिस्टेंस के पालन करे। लॉकडाउन के अहाँ देख रहा छी बराबर 3 फीट के दूरी पर रह का एठम लोग सब जे छै अपन सजगता के लेल मिथिला वाहिनी दृढ़ संकल्पित है। केंद्र सरकार बिहार सरकार के अभियान छै ओहिमे मिथिला वाहिनी के पंडौल प्रखंड इकाई के भूमिका है ब्रह्मपुत्रा गाम के जेमे सबटा ओकर सहयोगी लोग ठार छथि। ब्यूरो रिपोर्ट डे न्यूज। के तिरमुहान में जनप्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सरकारी कर्मी, वार्ड पंच, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति के सदस्यों ने भाग लिया। मधवापुर प्रखंड के तिरमुहान में जनप्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। कार्यक्रम में पंचायत स्तरीय सरकारी कर्मी सहित वार्ड पंच, वार्ड सदस्य, सरपंच व पंचायत समिति सदस्य भी शामिल हुए। मुखिया रेणु देवी की अध्यक्षता में सभी सरकारी कर्मी व जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कोरोना का मुकाबला करने विषय पर कई निर्णय लिए गए। सभी 13 वार्डों में अब तक 1500 की संख्या में मास्क व साबुन निजी सहायता कोष से बांटे जाने की जानकारी मुखिया प्रतिनिधि राम प्रकाश ठाकुर ने दी। बाहर से गांव पहुंचने वालों पर पैनी निगाह रखने, इसकी सूचना सरकार को उपलब्ध कराने, उन्हें लोकल स्तर पर क्वारंटीन करने, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्णय लिया गया। समाज सेवी रंजन सिंह, सरपंच कामरान आरिफ, पंचायत समिति सदस्य श्रीचंद राम, रोजगार सेवक व आवास सहायक सहित कई ग्रामीणों ने अपने विचार रखे। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। लॉकडाउन में अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी निभाने वाले नगर थाना के पेंथर मोबाइल टीम के जवानों को लहरियागंज में स्थानीय लोगों ने अंग वस्त्र से सम्मानित किया। वैश्विक महामारी में विश्व समुदाय जंग लड़ रहा है। कोरोना वायरस से हमें बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी एवं पुलिस द्वारा लगातार अपनी ड्यूटी निभाई जा रही है। इन्हीं लोगों की बदौलत हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लॉकडाउन का पालन कर सब परिवार अपने घरों में समय व्यतीत कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर नगर थाना की पेंथर पुलिस टीम को नगर के लहरियागंज के राम जानकी मंदिर चौक नाका के पास सोहन भगत, शिवशंकर शाह, कैलाश मुंशी, पवन शाह एवं सूरी हाई स्कूल के बजरंगबली मंदिर के पास लाल बाबू राउत, संजीव पूर्वे, संतोष कारक एवं समाज के कई गणमान्य लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए चंदन लगाकर, माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही हमारे कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मियों के सम्मान में फूलों की वर्षा की गई।
पैंथर पुलिस की टीम के सदस्यों ने बताया कि समाज के द्वारा मिल रहे सम्मान से पुलिस पैंथर टीम के सदस्य अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। साथ ही सभी लोगों से लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने की अपील भी कर रहे हैं। हमको भी बुलाएंगे आप मोहल्ला तरफ से, इसीलिए हम आ गए हैं। 5 मिनट प्लीज आगे मत बढ़ाइएगा। आज हमारे पूरा विश्व में कोरोना वायरस से तबाह है, जिसके चलते हम लोग परेशान और लॉकडाउन के घर में रहते हैं। मैं बहुत स्वागत किए हैं, मैं अपाची वाले को लहरेगंज वार्ड नंबर 1 से 1 2 दोनों मानिए। क्या नाम है आपका? कैलाश कुमार शाह मुंशी। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के फुलपरास और घोघडिया प्रखंड क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए पुलिस की टीम मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रही है। फुलपरास अनुमंडल के फुलपरास और घोघडिया प्रखंड क्षेत्र में लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। दिन हो या रात कोरोना वॉरियर्स का यह योद्धा अपने कर्तव्य के पथ पर डिगे हुए हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का अनुपालन कराने में पुलिस अपनी महती भूमिका निभा रही है। पुलिस के जवान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ सलीके से समझा रही है, जिससे आम लोगों में पुलिस की छवि में काफी बदलाव देखा जा रहा है। फुलपरास और घोघडिया के सभी महत्वपूर्ण जगहों पर पुलिस गश्ती दल के द्वारा लोगों को लॉकडाउन का अनुपालन और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझाते देखा गया। वहीं विभिन्न चेक पॉइंट पर महिला एवं पुरुष पुलिस के द्वारा बेवजह सड़क पर घूमने निकले लोगों को समझाकर घर वापस भेजते देखा गया। आम लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे पुलिस बलों ने बताया कि वे अपना ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। आम लोग अगर सरकार के निर्देशों का सही से अनुपालन करते हुए हमारा सहयोग करते हैं तो निश्चित ही हम सब मिलकर कोरोना पर जीत हासिल करेंगे। दिन न्यूज के लिए जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
न्यू शबनम कुशन मेकर। यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजनगर के बेलवार में मेडिकल सर्वे करने गई टीम से एक परिवार ने सर्वे कराने से किया इनकार, लेकिन मेडिकल टीम में शामिल इस्मतुल्लाह गुलाब के समझाने के बाद परिवार ने सर्वे कराया। लॉकडाउन के दौरान चोरों ने बेनीपट्टी और अरेर में एक बंद पड़े घर और एक दुकान में लाखों रुपए की चोरी की घटना को दिया अंजाम। पुलिस जांच में जुटी। बेनीपट्टी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार ने दर्जनों पीडीएस दुकान का भ्रमण किया। कई पीडीएस दुकानदारों को उन्होंने कई आवश्यक निर्देश भी दिए। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनजर बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पीडीएस दुकानदारों ने राशन का किया वितरण। जयनगर में कोरोना महामारी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे जयनगर के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी सहित मीडिया कर्मियों को स्थानीय लोगों ने किया सम्मानित। मधवापुर के सलेमपुर पंचायत के सरपंच राम सरोवर राय ने प्रखंड के किसानों एवं गरीबों की सहायता करने की मांग जिला प्रशासन से की। कोरोना वायरस महामारी से बचाव व सुरक्षा के लिए मिथिला वाहिनी के कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के द्वारा जागरूकता अभियान मिथिला क्षेत्र में चलाया जा रहा है। मधवापुर प्रखंड के तिरमोहान में जनप्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। कई मुद्दों पर हुए चर्चे। लॉकडाउन में जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी निभाने वाले नगर थाना के पैंथर मोबाइल टीम के जवानों को लहरियागंज में स्थानीय लोगों ने अंग वस्त्र देकर किया सम्मानित। फुलपरास एवं घोघडिया प्रखंड क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए पुलिस की टीम मुस्तैदी से ड्यूटी करने के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रही है। बिस्पी थाना के सकराडी गांव में दो गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। आधे दर्जन के करीब लोग घायल। सभी का इलाज चल रहा है बिस्पी पीएचसी में। राजनगर प्रखंड के भगवानपुर में हाट के ठेकेदारों ने रुपये के लालच में लॉकडाउन की धज्जी उड़ाकर हाट लगवाया। पुलिस के आने के बाद लोग भागे। इंटर और बीए के छात्र अपने पॉकेट मनी से गरीब और निसहायों के बीच भोजन वितरण का कर रहे हैं काम। दिल्ली से झंझारपुर पहुंचे बाइक से दो सगे भाई। पुलिस ने जांच के लिए भेजा अस्पताल। बिस्पी थाना के सकराडी गांव में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हैं। सभी घायलों का इलाज स्थानीय बिस्पी पीएचसी में चल रहा है। वहीं बिस्पी पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान करने की बात कही। बिस्पी थाना क्षेत्र के सकराडी गांव में दो गुटों में मारपीट हो गई। मारपीट में घायल दोनों पक्ष के लोगों का इलाज पीएचसी बिस्पी में चल रहा है। वीरेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि गेहूं काटकर जब घर वापस लौट रहे थे तो उसी बीच मनोज कुमार यादव अपने 13 अन्य सहयोगियों के साथ घात लगाए बैठे हुए थे। जान मारने के नियत से हाथ में रखे लोहे के रॉड से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे बुरी तरह घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के मुन्ना कुमार ने आरोप लगाया कि जब मैं गेहूं के खेत में था उसी समय रामविलास यादव का भैंस हमारे गेहूं के खेत में प्रवेश कर गया और हमारे खेत में लगे गेहूं को नुकसान कर दिया। विरोध करने पर वीरेंद्र यादव सहित 9 अन्य व्यक्तियों ने मारपीट करने लगे। मामले का अनुसंधान करता एसआई नूर आलम खान ने बताया कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
राजनगर प्रखंड के भगवानपुर में हाट के ठेकेदारों के द्वारा रुपये के लालच में हाट लगाकर लोगों का जान जोखिम में डाला जा रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर हाट स्थल पर बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी पहुंचकर लोगों की भीड़ को हाट से हटाया। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के भगवानपुर में हाट के ठेकेदारों के द्वारा पूर्व की तरह हाट लगाया गया था और काफी भीड़ जमा हो गई थी, जबकि कोरोना वायरस को लेकर पूरे बिहार के सभी जिले में लॉकडाउन है और धारा 144 लागू है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नियम को ताक पर रखते हुए पैसे के लालच में ठेकेदारों के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि हाट लगाना है, जबकि हाट के ठेकेदार निर्मल झा एवं दिलीप शाह ने बताया कि बीडीओ साहब के कहने पर हाट लगाए थे, जबकि सामने होने पर यह बात नहीं थी। बीडीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि मेरे द्वारा फोन से यह बताया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 1 मीटर से अधिक की दूरी में दुकान लगाना है, जबकि आने पर पता चला कि मेरे द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है, इसीलिए हाट बंद कराया गया। स्थानीय समाज सेवियों ने हाट लगने की सूचना स्थानीय पदाधिकारी को दी। मौके पर पहुंचे राजनगर बीडीओ आशुतोष कुमार, सीओ शुभेंद्र झा, थाना अध्यक्ष अमृत कुमार शाह अपने दल बल के साथ जैसे ही पहुंचे, हाट के ठेकेदार सहित उपस्थित सब्जी व्यवसाय और ग्राहक में हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर भागने लगे। जब तक भीड़ खाली नहीं हुई, जब तक पुलिस वहीं डटी रही। प्रशासन ने ध्वनि विस्तारक यंत्र से लोगों को आगाह किया कि अनावश्यक भीड़ न लगाएं। भीड़ लगाने पर पकड़े जाने पर आपदा तहत उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के ऊपर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना खत्म हो गया, कोरोना तो अभी स्टार्टिंग नहीं है, स्टार्टिंग अपना बीच में कहाँ है। डे न्यूज के लिए सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। दर्जनों इंटर और बीए के छात्र अपने पॉकेट मनी से गरीब और निसहायों के बीच भोजन वितरण कर रहे हैं। ये सभी छात्र तेतराहा, दोमंठा सहित कई इलाकों में भोजन वितरण कर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर लॉकडाउन जारी है। इस दौरान जिले में दूसरे जिला व राज्य के कई छात्र मजदूर फंसे हैं। लॉकडाउन के कारण इन लोगों के समक्ष भुखमरी की स्थिति हो गई है। ऐसे में इन्हें कोई सरकारी सहायता भी नहीं मिल रहा है। इस बीच ऐसे लोगों के मदद के लिए इंटर व बीए के 12 छात्र आगे आकर एक कमेटी तैयार कर भोजन कराने में जुटे हैं। ये सभी छात्र अपने पॉकेट मनी व बैंक बैलेंस खर्च कर लोगों को भोजन करा रहे हैं और लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इस दौरान प्रतिदिन सभी छात्र 800 लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। इंटर व बीए के छात्र ने पहले राम जानकी वेलफेयर संगठन के नाम से कमेटी बनाया और 12 सदस्यों ने मिलकर भोजन तैयार कर लोगों के घर घर जाकर भोजन पहुंचाना शुरू किया। कमेटी के सदस्य शशि व बीरू बारी ने बताया कि इस कार्य के लिए हम लोग सभी दोस्त आगे आकर अपना पॉकेट मनी व श्रमदान कर लोगों का सेवा कर रहे हैं। इस कार्य में जिला मुख्यालय स्थित भौवारा कोतवाली चौक राम जानकी वेलफेयर संगठन में के अध्यक्ष मनीष कुमार के नेतृत्व में भोजन वितरण करवाया जा रहा है। इस कार्य में छात्र ऋषिकेश, सुधीर, बिहारी, आशुतोष, सुमन कुमार मंडल, लक्ष्मण कुमार यादव, छोटे शाह, महेश, राजू सहित अन्य छात्र शामिल हैं। कमेटी के सदस्य ऋषिकेश व सुधीर कुमार ने बताया कि जब उनके पास पैसे घटने लगते हैं तो सभी दोस्त अपने माता पिता से जरूरत के नाम पर रुपया की मांग कर लेते हैं और उस पैसे को इस कार्य में लगाते हैं। हर दिन तैयार भोजन कोतवाली चौक क्षेत्र के अलावा तेतराहा, मुसहरी, दुमंठा सहित कई क्षेत्रों में बांटा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज। झंझारपुर अनुमंडल के सभी रास्ते सील होने के पहले दिन
मोहना 0 माइल एंट्री पॉइंट पर एक बाइक सवार जो दिल्ली से आ रहा था, पुलिस ने उसे अभिरक्षा में लेकर चिकित्सकीय जांच के लिए झंझारपुर अस्पताल भेजा। झंझारपुर अनुमंडल के सभी रास्ते सील होने के पहले ही दिन मोहना 0 माइल एंट्री पॉइंट पर एक बाइक सवार दिल्ली से आते हुए धरा है। एंट्री पॉइंट पर मौजूद एसएचओ चंद्रमणि ने बताया कि दिल्ली से मोटरसाइकिल पर सवार होकर दोनों युवक झंझारपुर तक पहुंच गए। यह लखनऊ प्रखंड के रुपौली गांव निवासी मंतोष कुमार और संतोष कुमार दोनों भाई हैं। रास्ते की सभी दिक्कतों को पार करते हुए झंझारपुर पहुंचने पर पुलिस ने दोनों को अपने संरक्षण में लिया। युवकों को अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। उनकी बाइक को सैनिटाइज किया गया। चिकित्सक से जांच के बाद निर्देशानुसार उसे होम क्वारंटीन किया जाएगा अथवा अस्पताल के क्वारंटीन में रखा जाएगा। लोग अभी भी शहर से गांव की ओर आना जारी रखे हुए हैं। वहीं लोग पैसा कमाने शहरों की ओर भागते हैं और जान बचाने गांव की तरफ दौड़ लगाते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली से कब चले थे? चला था सर मैं 17 तारीख को 9 बजे। यहाँ कहाँ जाना आपको? यहाँ रुपौली। कौन से थाना में? थाना लखनऊ जाना था। दिल्ली से कैसे आए? बाइक से आए। बाइक से पहुँचे। कितने जने? 2 जने। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।